हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम का वीडियो नंबर है 6 और इसमें हम बात करने वाले हैं एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हमारे पास अचालक गोलीय कोश है, उसके कारण उस कोश से बाहर, उसके पृष्ठ पर तथा उसके भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई अचालक गोलीय कोश है, तो फ्रेंड्स गोलीय कोश अचालक है तो संपूर्ण आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। ये कोई फ्रेंड्स अचालक गोलीय कोश है जिसका सेंटर है O और रेडियस है कैपिटल R। ये कोई अचालक गोलीय कोश है जिसका सेंटर है O और रेडियस है कैपिटल R। इसमें प्लस क्यू आवेश अचालक गोलीय कोश है, इस कारण प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। हमें इसके सेंटर O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इससे बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम इस बिंदु को लेकर स्मॉल r रेडियस का एक गौसियन पृष्ठ खींचेंगे, एक गौसियन गोले को बनाएंगे। इस प्रकार से हम स्मॉल r रेडियस, इस पॉइंट P को लेकर स्मॉल r रेडियस का एक गौसियन पृष्ठ बनाएंगे। इसके पॉइंट P पे इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की डायरेक्शन, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल में इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर, बाहर की ओर होगी, और एरिया वेक्टर dA की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी। इस क्षेत्रफल की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, जिस कारण E और dA के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। E और dA के बीच का एंगल कितना होगा फ्रेंड्स? 0 डिग्री। तो पहले पॉइंट्स में हम बात करेंगे कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोश के बाहर फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि इस पॉइंट P पर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल विद्युत फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? EDA cos 0 डिग्री। E और DA के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसे हम लिख लेंगे EDA d phi E इज इक्वल टू, यहाँ से D हटेगा तो इधर लगेगा होल इंटीग्रेशन DA, और phi E इज इक्वल टू, और होल एरिया हम मान लेंगे कैपिटल A। होल एरिया हम कितनी मान लेंगे इसकी? कैपिटल A। phi E इज इक्वल टू E
और इस स्मॉल आर रेडियस का ये जो गोला हमने बनाया है इसकी हम यहाँ पे एरिया रखेंगे तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल रेडियस वाले गोले की। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इन दोनों को यदि आपस में हम बराबर करें तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यदि E का मान निकालें फ्रेंड्स तो E इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। इतनी बात समझ में आई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इतना निकाल लिया। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे Q का मान रखेंगे तो Q का मान रखने के लिए हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q अपान V। यही तो होता है, रो इज इक्वल टू Q अपान V। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू रो इंटू V। और यहाँ पे हम आयतन रखेंगे किसमें आवेश, इस कैपिटल R रेडियस का जो हमारे पास गोला है इसी में तो आवेश है। तो यहाँ पे 4/3 पाई R क्यूब ये हमारा आवेश निकल आया। इस आवेश का मान हम यहाँ पे रख देंगे समीकरण थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड में यदि हम E का मान रखें तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू E हमारी है समीकरण थर्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q की जगह पे हम ये रख देंगे, Q की जगह पे क्या रखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपान ये स्मॉल आर स्क्वायर। हमने इस Q का मान इस समीकरण 3 में रखा है। इस Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो इस 4 पाई से ये वाला 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो E हमारी कितनी आएगी, E इज इक्वल टू रो इंटू ये R क्यूब अपान ये वाला 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। E इज इक्वल टू कितनी आ गई, R क्यूब रो R क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ये आती है E। किसी अचालक गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, E इज इक्वल टू रो R क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R स्क्वायर। ये है किसी अचालक गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि बात करें कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फ्रेंड्स, कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब यदि फ्रेंड्स बात करें कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये सिकुड़ कर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ये जो स्मॉल आर थी, ये यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो ये ही स्मॉल आर हो गई और ये ही कैपिटल आर हो गई। यहाँ पे पॉइंट पी कहाँ पे आ गया हमारा, इसके सरफेस पर आ गया, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E इज इक्वल टू r³ रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट r²। ये थी गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पृष्ठ पर फ्रेंड्स कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये जो स्मॉल आर रेडियस थी वो कहाँ पे आ गई, पृष्ठ पे। तो पृष्ठ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर हो गए, तो हम स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख दें। तो E इज इक्वल टू r³ रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, इस स्मॉल आर की जगह पे यदि हम रख दें कैपिटल आर का स्क्वायर, तो इस 2 पावर से 2 पावर कट गई, तो E इज इक्वल टू r रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, r रो 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू r रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, और बाहरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r³ रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट r²। ओके, तो किसी अचालक गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने फ्रेंड्स जाना। अब बात करेंगे इस गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोष के भीतर फ्रेंड्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फ्रेंड्स कैपिटल आर रेडियस का अचालक गोलीय कोष है जिसका सेंटर O है और इस पर प्लस Q आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित है। हमने क्या किया, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे कोई स्थित बिंदु P है। इस गोलीय कोष के भीतर स्मॉल r रेडियस पर स्थित कोई गोलीय कोष, इसके रेडियस स्मॉल r रेडियस, इस रेडियस का इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर कोई स्थित बिंदु P है, इसी के अंदर जहाँ कैपिटल R इज ग्रेटर देन है स्मॉल r यहाँ पे, और इसके अंदर ये पॉइंट P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम इस पॉइंट को लेकर स्मॉल r रेडियस का एक गauसियन पृष्ठ बनाएंगे, गauसियन गोला इसके अंदर खींचेंगे। इस प्रकार से इस पॉइंट P को लेकर स्मॉल r रेडियस का हम क्या बनाया, एक गauसियन गोला बनाया। इसके पॉइंट P पे सेम कंडीशन, इसके पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। उस पॉइंट P पर यदि हम एरिया वेक्टर खींचें तो dA की डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी, और इस स्थिति में थीटा भी 0 डिग्री होगा। E और dA के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब यदि पॉइंट P पे एक बात और फ्रेंड्स, इस कैपिटल R रेडियस का जो हमारे पास ये अचालक गोलीय कोष है, इस पे हमने प्लस Q आवेश को माना, इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है।
और इसमें स्मॉल आर रेडियस का जो हमने गौशियन पृष्ठ बनाया है उस पर हम आवेश को मान लेंगे क्यू डैश। इस स्मॉल आर रेडियस का जो गौशियन पृष्ठ है इस पे हमने आवेश की मात्रा को कितना मान लिया, क्यू डैश। ओके, तो इस पॉइंट पी पर यदि हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए काश ई और डी ए के बीच का एंगल फ्रेंड्स 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 0 डिग्री रख दिया, तो ई डी ए, तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ से जब डी हटेगा तो यहाँ पे होल एरिया, होल इंटीग्रेशन डी ए, और ये कितना आ जाएगा ई इंटू ए। फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, फाई इज इक्वल टू ई, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए का मान डालेंगे। स्मॉल आर रेडियस का जो हमने गौसियन पृष्ठ बनाया है इसकी एरिया कितनी हो जाएगी गोले की, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, 4r स्मॉल आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई कितना हो जाएगी, फाई कितनी हो जाएगी, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। इस पे आवेश कितना है हमने माना है क्यू डैश, तो क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। अब फ्रेंड्स पहले हम क्यू डैश का मान निकालेंगे, इस पे उपस्थित जो आवेश क्यू डैश है इसका मान निकालेंगे। उसके बाद इस विद्युत फ्लक्स और इस विद्युत फ्लक्स, इन दोनों विद्युत फ्लक्स फर्स्ट समीकरण और सेकंड इक्वेशन को आपस में बराबर करके विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालेंगे। तो पहले हमें क्या देखना होगा, पहले हम क्यू डैश का मान निकालेंगे। तो क्यू डैश का मान निकालने के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपान वी, रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपान वी हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम क्यू डैश का मान निकालें, क्यू डैश इज इक्वल टू वी इंटू रो, यही तो यहाँ से क्यू डैश का मान निकाला तो वी इंटू रो। ओके, वी का मान हम रखेंगे आयतन। इस स्मॉल रेडियस का जो गौसियन पृष्ठ है इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। क्यू डैश इज इक्वल टू, इतनी बात क्लियर हुई, क्यू डैश का मान ये आ गया। इसको यदि हम समीकरण थर्ड बना दें, यानी प्रॉब्लम, इसको हमने इक्वेशन थर्ड, इस रो का हम मान निकालेंगे, इस रो का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस कैपिटल आर रेडियस के सरफेस के लिए, कैपिटल आर सरफेस के गोले के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी। इस जो कैपिटल आर रेडियस का जो ये गोला है इस पे आवेश क्यू है ना, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी का मान, इसके लिए आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इस रो का मान यहाँ पे हम रख देंगे इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से हमारा क्यू डैश कितना आ जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पे जो रो है इसकी जगह पे हम ये मान रख देंगे। ओके, इस मान को हम रखते हैं क्यू अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब।
इतनी बात आई समझ में। इस रो का मान हमने यहाँ पे पुट किया। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हुआ। क्यू डैश का मान कितना आया, क्यू डैश इज इक्वल टू ये r³ Q अपॉन कैपिटल R³। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्यू डैश का मान आ गया। क्यू डैश का मान, इस क्यू डैश के मान को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी ये है, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू डैश की जगह पे ये जो हमने मान निकाला है ये रखेंगे, ओके। और इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे रखो फाई इज इक्वल टू क्यू डैश की जगह पे हम क्या रख देंगे, क्यू डैश की जगह पे हम क्या रख देंगे, क्यू डैश की जगह पे रखेंगे r³ Q अपान कैपिटल R³ अपान ये वाला एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई ई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा स्मॉल r³ इंटू क्यू अपान ये एप्सिलॉन का r³ से मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन इंटू कैपिटल R³। इसे हम इक्वेशन 4 बना दें, एनी प्रॉब्लम। अब इस फाई ई, इस फ्लक्स और समीकरण फर्स्ट के फ्लक्स को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों को आपस में बराबर जब करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है ई इंटू, इक्वेशन फर्स्ट है ई इंटू 4 स्मॉल r² इज इक्वल टू, इक्वेशन 4 हमारी ये आई है r³ Q अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³। ओके, इस स्मॉल r² से इधर की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो फाइनल हमारा E कितना आएगा, E इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर बचा QR अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R³। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सही लैंग्वेज में 1/4 एप्सिलॉन नॉट QR अपान कैपिटल R³। ये हमारा फ्रेंड्स निकला किसी आवेशित अचालक गोली कोश के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट QR अपान कैपिटल R³। कितना निकला, QR अपान कैपिटल R³। तो किसी अचालक गोली कोश के बाहर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा, और उस गोली कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, इस चीज़ को हमने जाना। तो ये वीडियो नंबर है 6। इससे पहले हमने एक समान रूप से आवेशित चालक गोली कोश के कारण इसी प्रकार से डेरिवेशन किया है। चालक गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जाना है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।